दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बिलाल अंसारी एक बार फिर से परिवर्तन जीएस इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता, हम लगातार 40 दिनों की रिवीजन क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन की। तो इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे वो किसी भी प्रकार एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, चाहे पीपीसीएस हो, चाहे सीजीएल हो, किसी भी की जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं। और आज इसी क्रम में 11वें दिन में मूल कर्तव्य देखेंगे और मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे आज। और आज चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? जी हाँ, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? जी हाँ, किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? हमारा सब प्रश्न है दोस्तों। विकल्प अनुच्छेद 51A में, बी अनुच्छेद 53 में, सी अनुच्छेद 50 में, और डी है दोस्तों अनुच्छेद 52 में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह है अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था हमारे मूल कर्तव्यों को। और एक कब किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। और इस तरह से वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? जी हाँ, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 41वें संविधान संशोधन में, डी 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों के संविधान में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 भारतीय संविधान में जो है ना, नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का भाग दाना ना भाग 4 में, या दोस्तों भाग 4 और अनुच्छेद 51 का शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को धारण किया गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया जिसमें इसकी संख्या 11 हो गई। ध्यान में पहले 10 थे लेकिन 2002 में इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया 86वें संशोधन के माध्यम से, इसलिए इसकी संख्या अब कितनी है? 11 है दोस्तों। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना आप। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? किसके संस्तुति पर शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, बी आयंगर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, और डी ठक्कर समिति। जहाँ दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का ए जोड़कर इसे अंतर्गत मूल कर्तव्यों के 42वें संविधान में संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो मूल कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से बाद में जोड़ा गया। अगला, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? जी हाँ दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मूल कर्तव्य समझ, जितने भी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा आज, और इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य विषय में सही नहीं है या सही हैं? पहला है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। बी, ये विधेयक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है दोस्तों। केवल देखते हैं, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों डी ना तो एक ना ही दो, मतलब इन कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई, बिल्कुल भी नहीं। और ये विधिक कर्तव्यों के परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, ये दोनों ना तो एक नहीं दोनों सही है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें दोस्तों, तो भाग 4 में भाग 4 का में अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। और इसकी जो सिफारिश थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने के
मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। दिया किस स्थान पर रखा गया है, चौथे, पहले, दूसरे और तीसरे। जी हाँ दोस्तों, पहले, दूसरे, चौथे या तीसरे। तो ध्यान दोस्तों, ये जो रखा गया है डी है, तीसरे स्थान पर इसको रखा गया है कि भारत की जो प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने का जो मूल कर्तव्यों के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तीसरे स्थान पर रखा गया है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक, जानो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। बहुत ही प्रश्न आसान है, 7 नंबर आपको बता दें, स्वर्ण समिति कमेटी की इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका जो विकल्प होगा ए सही आंसर है। बी देखते, अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। किस भाग में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य दोस्तों, भाग 3 में, भाग 4, भाग 4A और भाग 4। तो भाग 4 में जो है इस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया दोस्तों, 4A में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। जहाँ 1976 सिंह के स्वर्ण समिति के सदस्य कौन कौन रहे थे, AR अंतुले, SS रे, हरदेव जोशी और CM स्टीफन। तो कौन से स्वर्ण समिति के सदस्य रहे थे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है तो A, B और D तीनों सही है दोस्तों, A, B और D। तो A, B और D, तो C इज द राइट आंसर। मतलब AR अतुले, ठीक है, SR रे और CM स्टेफिन ये स्वर्ण समिति के अन्य सदस्य भी थे। जो चौधरी स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी उसके 3 सदस्य ये भी सम्मिलित थे। चलिए दोस्तों, अगला उत्तर प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन में जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों, पहला है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो निम्नलिखित कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ए जो कथन वो सही नहीं है, उन्हें प्रमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को प्रमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। कोई आदेश द्वारा प्रभावी मतलब ये हमारे पर भारित नहीं है, ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं के माध्यम से निर्भर करते हैं। न्यायालय द्वारा इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जिसे न्यायालय भूल अधिकार को उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन के लिए जिम्मेदारी नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का प्रतिकरण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत, ठीक है, समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। सी, बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा। डी, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसमें जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना है हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका ये बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्शों को सजो रखने उनका पालन करें, अस्पृश्यता निमिटाने की ओर प्रयास करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सी, अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है और अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में इस अस्पृश्यता के बारे में बात की, जो हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के बाद उसमें की गई आर्टिकल 17 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। और डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जी हाँ दोस्तों, कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर। अगर हम ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करने की बात करें दोस्तों, तो ये संविधान का मूल कर्तव्य नहीं है। ये अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य के नीति हमने इससे पहले कल वाली क्लास में कहा था कि अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है, ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाया जाएगा। जबकि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का तत्व महत्व समझा जाएगा और उसका परीक्षण करना अनुच्छेद 51 का के तहत सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? कौन से मूल कर्तव्य हैं? पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा। बी, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना। सी, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना के विकास। और डी है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो इसमें से कौन सा है? निम्नलिखित कूटोत्तर पर हमें सही का देखना दोस्तों, तो केवल ए या दो सही है, केवल बी सही दो सही है, केवल 1, 3 और 4 सही है, और डी 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है 1, 3 और 4, मतलब सी द राइट आंसर। सी इसका सही विकल्प दोस्तों, सी द राइट आंसर। क्योंकि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना का प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं शामिल है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों जो प्रावधान है मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला 15वां, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ध्यान, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। तो भारतीय नागरिक का इनमें से मूल कर्तव्य दोस्तों है ऑप्शन डी, वन्य प्राणी इज द राइट आंसर। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51 जाना 51 का में क्लोच्छा में मूल कर्तव्यों के में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ध्यान देने की बात है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई, ना कि संरक्षण करने की। ध्यान रखना, जब राष्ट्रगान के आदर करने की बात की जाती है तो ये मूल कर्तव्य शामिल है, जबकि संरक्षण की बात करने में मूल कर्तव्य शामिल नहीं होता है। और ग्राम पंचायत एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16वां, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण सुधार शामिल है। ध्यान, आपको बताना दोस्तों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 51 का। यह दोस्तों तो ये कहा गया है अनुच्छेद 51 का, डी इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण का जो संरक्षण सुधार है यह संविधान में मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 काम के अच्छा में किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? मैं आपको बता दूं कि इस जो वीडियो का जो लिंक है या हम कहें PDF फाइल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको काफ़ी सहायता और बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली इस वीडियो से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? जी हाँ, कौन एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। बी, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सी, भारतीय संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। और डी, अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो दोस्तों इसमें से जो है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जो भाग 4 का, ध्यान रखना, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का
ठीक है, जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में सम्मिलित हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, और डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और संरक्षण स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद देखना, स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्य के भाग हैं इसको छोड़कर, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में अभी इस समय जो है दोस्तों वह हैं 11 मौलिक कर्तव्य। हालांकि जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो इनकी संख्या टोटल 10 थी, बाद में इसे 11 बढ़ा दिया गया, एक और शामिल कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न लास्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों। तो लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है, ठीक है, जहाँ कहा गया के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मूल कर्तव्य है, और देश संविधान के प्रति निष्ठावान बना रहना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों ये हमारे आज के मूल कर्तव्य से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल अगले क्लास में 12वीं क्लास करेंगे, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न करना आपको रिवीजन कर लेना दोस्तों। और तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।